जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, सम स्पेशल रूल्स ऑफ आर्टिकल में बताया गया जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करे तो उस कॉमन नाउन के पहले, भले ही वो प्रॉपर नाउन हो, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर तो नाम है जो फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन उनको यहाँ पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में जो है शेक्सपियर की क्वालिटी को बताया गया है कि यानी जिस तरह से नाटककार शेक्सपियर थे इंग्लिश के, उसी तरह से कालिदास भी संस्कृत के हैं। उसी तरह से कह सकते हैं अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक फेमस जो है प्लेस है, कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में एक स्थान रखता है, कपड़े के जो है प्रोडक्शन में एक स्थान रखता है। उसी तरह से भारत में अहमदाबाद भी कपड़े के प्रोडक्शन में एक अपना स्थान रखता है। तो इस तरह से जो है मैनचेस्टर फेमस हुआ कपड़े के लिए, उसी तरह से जो है इधर इंडिया में अहमदाबाद है तो मैनचेस्टर वहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। मैनचेस्टर का मतलब मैनचेस्टर स्थान नहीं, बल्कि मैनचेस्टर कपड़े के लिए फेमस स्थान से आ जाता है। ये संघाई है, ओसाका है, ये सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग मैनचेस्टर माने जाते हैं फेमस। उसी तरह से अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे तब आगे लिखते हैं, जब कोई काउंटेबल नाउन, जब कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन के पहले, जब किसी सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन के पहले, और वो सिंगुलर नाउन किसका होता है? एक बात ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर या प्लूरल अगर किसी का होता है तो वह कॉमन नाउन का होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का कभी भी सिंगुलर या प्लूरल, प्रॉपर नाउन अपने में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, उसके जैसा और कोई नहीं होता। अगर राम कह दिया तो राम्स नहीं होगा, ठीक है। डलही कह दिया डलहीज नहीं होगा, जब होगा तो कॉमन नाउन का होगा। जैसे कॉमन नाउन में गाय, गाय का नाव काऊ का दिया गया, काऊ का काऊ कुछ होता है। एनिमल का दिया, एनिमल का एनिमल्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के नाम की बात कहें कि नाम का प्लूरल होता है, कभी नाम का प्लूरल नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई कॉमन नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, जब कोई कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो यदि उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कॉमन नाउन सिंगुलर हो और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो, तब वह पूरे क्लास को, अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। किसको रिप्रेजेंट कर देता है? होल क्लास को, पूरे क्लास को। कहने का मतलब जैसे कहा जाए द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे देखिए काउ सिंगुलर है, लेकिन काउ के पहले क्या लगा? आर्टिकल द लगा। तो यहाँ पे एक गाय की बात नहीं हो रही, यानी संपूर्ण गायों की बात हो रही है जो इस पूरे पृथ्वी पर हैं। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो किस गाय की बात हो रही? क्लियर नहीं है कि वो जर्सी है कि हरियाणवी गाय है, खैरागढ़ी है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये जितनी भी गाय हैं, चाहे जिस नस्ल की हो, अगर वो गाय है तो वह यूजफुल है। क्लियर हुआ? तो यानी कॉमन नाउन के पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हो गया, वो भी आर्टिकल किस आर्टिकल का? द का, तब वह अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर देती है। यानी उस कैटेगरी में जितने भी चीजें आती हों वो सबको रिप्रेजेंट कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पे आर्टिकल ए की बात हो तो भी वह जो है आर्टिकल ए भी क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आर्टिकल द जो है जब किसी कॉमन नाउन के सिंगुलर, यानी कॉमन नाउन के सिंगुलर फॉर्म के पहले लग जाता है तो वह एक ना होकर के अपने संपूर्ण क्लास को क्या करता है?
होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं, यदि कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो। दूसरा देखिए, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, जैसे एडजेक्टिव क्या हुआ, पुअर, रिच, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। अगर आपको कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका आप डिग्री बना लीजिए, समझ ना। अगर कोई एक ही ऐसे आ जाए, सेंटेंस में ना दिया गया हो और उसमें दे दिया गया है ब्यूटीफुल, अब आप कंफ्यूज हो जाए, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट में आता है, कि नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है, तो आप उसकी डिग्री बनाएं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल अगर बन रहा है तो ये तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा, ठीक है। और ब्यूटीफुल एडवर्ब में तो लगभग एल वाई लगते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, सक्सेसफुली, लेकिन एफ यू एल आ गया तो लगभग क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह से आप इनका भी क्या बना लें? डिग्री, तो क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए, रिच, पुअर से क्या मतलब? गरीब, और रिच से क्या मतलब? अमीर। जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जब किसी एडजेक्टिव के पहले क्या हो? आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तब यह सिंगुलर ना हो करके, ये सिंगुलर ना हो करके क्या हो जाता है? ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और यह भी अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है, और जब भी होगा क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। पुअर का पुअर्स नहीं होगा, जानते हो, पुअर का पुअर्स नहीं होगा। उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या एक गरीब, पार्टिकुलर किसी गरीब की बात नहीं हो रही, बल्कि जितने संसार में गरीब है, कोई भी गरीब हो, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द पुअर। यहां पे द पुअर लगा देखे, हमें मैटर आर्टिकल से है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, तो यहां पे क्या कर रहा है? ये एक गरीब नहीं बल्कि सभी गरीबों की बात कर रहा। क्लियर हुआ? तो सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो तो भी प्लूरल हो, और अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग लगा हो तो भी होल क्लास को और सिंगुलर मैटर प्लूरल सेंस देता है। आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको।